हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सिपाही से सूबेदार मेजर तक करेक्ट पेंशन टेबल देखें। जी हाँ, एक ऐसी पेंशन टेबल जो देखिए पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पीसीडीए का अप्रूवल है और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। चाहे आप आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी सर्विस से बिलोंग करते हो, चाहे आप एक्स ग्रुप के हों, चाहे वाई ग्रुप के हों, चाहे आप पेंशन ले रहे हो, चाहे आप फैमिली पेंशन ले रहे हो, उसमें भी चाहे स्पेशल रेट ले रहे हैं या नॉर्मल रेट पर ले रहे हैं, चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशनर हो, चाहे प्री 2006 के पेंशनर हो और चाहे पोस्ट 2006 के पेंशनर हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्स और वाई की सेपरेट टेबल्स मैं आपको दिखाऊंगा, डिसेबिलिटी पेंशन की सेपरेट टेबल दिखाऊंगा और फैमिली पेंशनर के लिए भी मैं आपको पूरी की पूरी टेबल दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि आपकी पेंशन कितनी बनती है और कितनी आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत से पेंशनर्स अभी भी ऐसे बचे हैं, उनको पता नहीं है कि उनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और वो सालों तक कह सकते हैं कि इनकरेक्ट पेंशन लेते रहते हैं। बाद में क्वेरी डालते हैं, सालों तक परेशान होते हैं, तब जाके उनको कहीं उनका असली हक मिलता है और बाद में एरियर मिलता है। बहुत से पेंशनर फिर भी ऐसे छूट जाते हैं जो अपना हक नहीं ले पाते और इन्हीं चीज़ों के देखते हुए देखिए ये सारी वीडियोस जो हम लेके आते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकें। तो इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये वीडियो खुद भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो आखिरी बंदा है जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक भी ये पहुँच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर प्री 2006 रिटायर आर्मी नायक 17 साल फैमिली पेंशन कितना होगा। ऐसे देखिए बहुत सारे सवाल हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर आते हैं जो पूछते हैं सर हमें नहीं पता हमारी पेंशन कितनी होगी, प्लीज़ आप बता दीजिए। तो ऐसी स्थिति जो है ना बने आपके सामने, इसलिए आप ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करें। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मिनिमम पेंशन टेबल ऑल रैंक्स, यानी आपकी पेंशन इससे कम नहीं होनी चाहिए। आप चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों में से किसी के भी हो। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है रैंक। सबसे पहले हम सिपाही रैंक की बात करेंगे। सिपाही और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो इक्विवेलेंट रैंक है तीनों के लिए। अगर कोई सिपाही 15 साल में आ रहा है, कोई 17 साल में आ रहा है, पहले कॉलम में हम बात करेंगे कि देखिए आप अगर प्री 2006 हैं तो आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए। 30 कह सकते हैं 1/1/2006 से लेकर 2014 के बीच में आए हैं रिटायर तो कितनी होनी चाहिए, 14 से 19 कितनी होनी चाहिए, और अगर आप 19 के बाद के रिटायरी हैं तो आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको हर रैंक की मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए अगर हम बात करते हैं सिपाही की, तो प्री 2006 अगर आप सर्विस पेंशन ले रहे हैं या एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं 15 साल में, तो आपकी 18,807 होनी चाहिए और 17 साल में भी देखिए सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, यानी या तो 7 साल हो चुके हैं या फिर 65 ईयर्स हो गए थे जब पेंशनर को, तब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाती है, तो वो उनको मिलेगी 11,285 रुपये। लेकिन अगर यही बात करते हैं हम 1/1/2006 के बाद आए लेकिन 30/6/2014 से पहले आए, तो ऐसी स्थिति में उनको देखिए जो 18,807 है वो नहीं मिलेगी, उनके लिए बनती है पेंशन 20,107 रुपये। ऐसे ही देखिए यानी 1/1/2006 के बाद जो भी आए हैं उन सभी की पेंशन जो बनेगी 20,107 रुपये और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बनेगी 12,065 रुपये। लेकिन अगर आप 1/7/2019 के बाद आए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको जो भी आपका बेसिक पे है, एमएसपी है, क्लास पे है, उन तीनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपकी इतनी पेंशन होनी चाहिए। आपका देखिए बेसिक पे, एमएसपी और क्लास पे तीनों ही आपकी पे स्लिप में मेंशन होंगे। आप उसमें से तीनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, आपकी जो पेंशन है वो आपके सामने आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नायक, कॉर्पोरल और लीडिंग सीमैन के बारे में। यहाँ पर देखिए जो प्री 2006 हैं उनका 20,107 और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 12,065 17 साल में। लेकिन अगर वो 12 साल में आते हैं, ऐसी स्थिति में देखिए तो जो सर्विस पेंशन है 21,244 और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 12,747। लेकिन अगर वहीं देखिए पोस्ट 2006 के पेंशनर हैं तो ऐसी स्थिति में 21,782 हो जाएगी उनकी, और जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो 13,070। लेकिन अगर 22 साल सर्विस करके आए हैं तो 22,144 और 13,287। देखिए
1/7/2019 के बाद के जो भी पेंशनर हैं उनका सबका सेम फॉर्मूला रहेगा, बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, उन तीनों को जोड़ दीजिए और आप उसको आधा कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं हवलदार, सार्जेंट, आर्टिफिशियर। 20 साल, 24 साल और 26 साल, 3 क्राइटेरिया आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, आप अगर ग्रुप वाई के हैं तो आपको 22,007 रुपये पेंशन दी जाएगी। आप चाहे प्री 2006 हो, पोस्ट 2006 हो, आपको 22,007 पेंशन मिलेगी 20 साल में। लेकिन अगर आप 24 साल या 26 साल कर लेते हैं तो देखिए 22,257 आपका 24 साल 26 साल में, और 24,825 ये आपका अगर आप पोस्ट 2006 के रिटायरी हैं। अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन देखिए 13,355 रुपये है 24 साल में और 26 साल में प्री 2006 के लिए। लेकिन अगर 2006 के बाद के रिटायरी हैं तो 14,895 रुपये यहाँ पर पेंशन बनती है। अब बात कर लेते हैं नायब सूबेदार के बारे में और इक्विवेलेंट्स रैंक के बारे में। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तो आपको 24,233, 2016 के बाद रिटायरी हुए हैं तो आपको 24,825। इसी आधार पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है प्री 2014 तो ये है देखिए 14,540, और अगर हम बात करें 2014 के 19 तक के लिए तो 14,895। वहीं देखिए 26 साल का भी और 28 साल का भी आपके सामने मेंशन है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सूबेदार। सूबेदार के लिए भी 2014 से पहले जितने भी हैं, 26 साल में 29,368, 28 साल में 31,529 और 30 साल में 32,614। ये आपके देखिए मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम नहीं मिलेगी आपको। अगर उससे ज़्यादा मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 2014 के बाद के रिटायरी हैं तो 26 साल में जो आपकी पेंशन है 28,050, 16,830 यहाँ पर फैमिली पेंशन, 28 साल में 29,700 और 30 साल में 31,000 और 18,600 जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। जैसा आप सभी जानते हैं OROP 2 में जो JCOs रैंक थी उनकी पेंशन जो है कम हुई थी, लेकिन जो ज़्यादा पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन कम नहीं की जाएगी। ये देखिए बेसिक है, यानी 31,000 आपको मिल रहा है तो 31 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको 32-33 भी मिल रहा है तो आपको वही पेंशन मिलती रहेगी। ये देखिए सूबेदार मेजर की टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री 2014 यहाँ पर 32 साल की बात करें तो 33,526 है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 20,116 रुपये है। देखिए ये जो सारी पेंशन है ये आपकी बेसिक पेंशन है, इसमें आपको DA/DR भी ऐड होगा। लेकिन अगर 2014 के बाद के और 19 से पहले के रिटायरी हैं तो ऐसी स्थिति में आपका 33,400 हो जाएगा और जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो 20,040 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ग्रुप एक्स के बारे में। ग्रुप एक्स के बारे में भी देखिए सभी रैंक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। सिपाही 15 साल, 17 साल, 20 साल, और देखिए नोट्स में आपको बताया गया है कि ये जो सारे अमाउंट्स हैं कलर सर्विस के लिए गए हैं। PMR आफ्टर 1 जुलाई 2014 नोट कवर्ड। दीज टेबल्स आर मेड बाय यूजिंग सर्कुलर 555, 570 एंड 666। MACB कॉन्सेप्ट जो है 1/1/2006 से लिया गया है और यहाँ पर उसको काउंट किया गया है। देखिए यहाँ पर एक्स पे में अगर आप 2019 के बाद के रिटायरी हैं तो आप अपने जो बेसिक पे, MSP और क्लास पे जोड़ रहे थे उसमें आप एक अपना जो एक्स पे है वो भी ऐड करेंगे और फिर इन चारों को जोड़कर आप उसको आधा कर देंगे। सिपाही की बात करें 15 साल तो देखिए प्री 2006 के लिए यहाँ पर है 20,607 रुपये, और 17 साल में 20,607, लेकिन अगर 20 साल सर्विस करके आए हैं तो 20,813। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन देखिए 15 साल में, 17 साल में 12,364 है। लेकिन बात करें प्री 2006 की तो हो गया। अब 2006 के बाद के रिटायरी और 2015 तक के, क्योंकि 1/1/2016 से आपका वेतन आयोग लग गया था तो उसके हिसाब से देखिए आपको देखेंगे तो 2015 तक के जो हैं वो 23,560 15 साल में, और अगर 1/1/2016 से लेकर 30/6/2019 तक के रिटायरी हैं तो 23,200, क्योंकि OROP 2 में जो है पेंशन ये टेबल ये थी आपकी। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की तो देखिए 23,920। 17 साल के सिपाही की बात करें तो देखिए 20,607 प्री 2006। 2015 तक के लिए जो है 24,393, और 1/1/2016 से लेकर 30/6/2019 तक के हैं तो 26,795, और इसी आधार पर सामने आपकी ऑर्डिनरी पेंशन यहाँ पर शो हो रखी है। अब बात कर लेते हैं नायक के बारे में। नायक की टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 साल, 20 साल और 22 साल। देखिए अगर हम 17 साल की बात करें तो यहाँ पर प्री 2006 के लिए 23,560, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 14,136। 1/1/2006 से लेके 31/12/2015 तक सिपाही 17 साल के लिए सर्विस पेंशन है 24,393, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है
14,636। लेकिन अगर आप 2016 से 19 के बीच के रिटायरी हैं तो 26,795 और फैमिली पेंशन जो है 16,077। देखिए सर्विस पेंशन और एनहेंस रेट फैमिली पेंशन दोनों सेम होती हैं, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हवलदार की बात करें 20 साल, 24 साल, 26 साल, तो देखिए 24 साल में कोई हवलदार आता है तो सर्विस पेंशन उसकी प्री 2006 है तो 26,260 है। लेकिन अगर 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच आते हैं तो 28,625। लेकिन अगर आप 2016 से 2019 के बीच के रिटायरी हैं तो 30,725। यहाँ पर आपका उसी आधार पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब नायब सूबेदार की बात करें, देखिए 28 साल के अगर नायब सूबेदार हैं तो सर्विस पेंशन प्री 2006 के लिए है 29,650, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है 17,790। सेम देखिए 2015 तक के लिए भी है, लेकिन 2016 के बाद से देखिए ये 32,900 और ये 29,740 आपकी हो गई है। सूबेदार के लिए भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 30 साल। 30 साल के अगर सूबेदार रिटायर हुए हैं तो प्री 2006 के लिए 35,500 सर्विस पेंशन या एनहेंस रेट फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 21,300 रुपये है। ये अप टू 2015 है। 1/1/2016 से ये बढ़ गई आपकी 36,425 सर्विस पेंशन और 21,855 जो है आपकी यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो जाती है। सूबेदार मेजर की बात करें अगर 32 साल में तो देखिए उनकी जो 39,925 है और 23,955 है यहाँ पर उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हों। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का कि आपकी मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक टेबल और मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो सके। ये ग्रुप वाई की है मिनिमम पेंशन टेबल। इसमें डिसेबिलिटी पेंशन की बात की गई है 100%, 50% और 75%। ये उनके लिए है जिनको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो वो अपनी जैसे मैंने एज लिखी है यहाँ पर उनकी 17 साल से 19 साल की सर्विस के बारे में लिखा है, फिर 20 साल लिखा है, तो अपनी रैंक के हिसाब से यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 17 साल से 19 साल के सिपाही 100% डिसेबिलिटी बनती है 11,285 जो प्री 2006 हैं। जो पोस्ट 2006 हैं उनकी 13,070 बनती है। अगर आप 50% डिसेबिलिटी ले रहे हैं तो इसका आधा कर दीजिए, और अगर आप 11 कह सकते हैं कि 75% डिसेबिलिटी ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री 2006 के लिए है 8,464 और पोस्ट 2006 के लिए है 9,803। ऐसे ही देखिए नायक का यहाँ पर हम बात करें, अगर नायक 22 साल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए 100% डिसेबिलिटी है उनकी 12,747, ये प्री 2006 के लिए है। 50% है 6,374 और 75% है 9,5,760। लेकिन अगर आप पोस्ट 2006 से रिटायरी हैं तो आपकी 100% डिसेबिलिटी है 13,287, 50% 6,644 और 9,965 है आपकी 75%। हवलदार की बात करें 24 साल 26 साल तो 13,355 100%, 75% में 10,016 और 50% डिसेबिलिटी में 66,678 रुपये। वहीं अगर पोस्ट 2006 हैं तो 14,896 100% है, 7,448 आपकी 50% है और 11,172 यानी 11,172 रुपये जो है ये आपका 75% है। नायब सूबेदार की बात करें 28 साल तो 16,565 ये आपका जो है प्री 2014 है, और जो पोस्ट 2014 है वो है 15,645। तो इसी आधार पर आपको 50% या 75% में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनररी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन सारी यहाँ पर आप मेंशन है। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी डिसेबिलिटी जो है कितनी है। सबसे पहले कॉलम में देखिए हमने 100% डिसेबिलिटी लिया है, फिर 50% लिया है और फिर 75% डिसेबिलिटी लिया है हमने यहाँ पर। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको ये टेबल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जानकारी और ये टेबल्स आपको कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इन टेबल्स को बनाने में। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम रीच इसकी हो सके और जितने भी पेंशनर हैं जो इससे अछूते हैं, वंचित हैं, वहाँ तक भी इसका लाभ पहुँच सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।